किशनपुर नामक गांव में एक छोटा सा कुटीर का मकान था, जहां सूरज और सीमा रहा करते थे। सूरज घर के बाहर खेती बाड़ी किया करते थे, सब्जियां उगाने का, जहां खूब सारे सब्जियां उगते, और सूरज उन्हीं सब्जियों को बाजार में एक दुकान खोला था, जहां पर बेचा करते थे। ताजे सब्जियां होने की वजह से गांव वाले खूब मजे से सूरज की दुकान से सब्जियां लेकर जाते। ऐसे ही दिन बीतते हैं। सूरज और सीमा दोनों खुशी खुशी अपने जीवन में रहा करते थे। अरे सीमा, कहाँ हो? जल्दी लाओ, भूख लगी है बड़ी जोर की। हाँ जी, आई। सूरज खाने का इंतजार कर रहा था, तभी सीमा खाना लेकर पहुँच जाती है। ये लीजिए, खा लीजिए, आपको बड़ी भूख भी लगी है। अरे भूख तो लगी है, लेकिन भूख तो तुम्हें भी लगी होगी, तो तुम भी अपना खाना लेके आ जाओ, साथ में खाते हैं। लेकिन जी, भूख आपको तेजी से लगी है, आप खाइए ना, मैं खा लूंगी बाद में। अरे नहीं, उतनी तेजी से भी नहीं लगी है, तुम भी लेके आओ, साथ में खाते हैं। फिर सीमा भी अपने लिए खाना निकाल कर लेके आती है और दोनों मिलकर साथ में बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। ऐसे ही एक रोज सूरज अपनी सब्जियां लेकर बाजार में बेचने के लिए गया हुआ था। सीमा घर पड़ी थी, तभी अचानक से दौड़ते दौड़ते एक आदमी सीमा के घर के बाहर आता है। सीमा, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, सीमा। अरे रामू भैया, क्या हो गया? आप तो काफी थक गए हैं, इतनी जोर जोर से कुछ बात हो गई क्या? अरे सीमा, और क्या बताऊं, बड़ी दुख की बात है। आज जब सूरज बाजार गया हुआ था, तभी एक ट्रक ने सूरज को कुचल दिया, वहीं पर उसकी मौत हो गई। इसीलिए दौड़े दौड़े जल्दी चला आया तुम्हें खबर देने के लिए। मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है। ये कहते हुए रामू तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन सीमा ये बात सुनने के बाद मानो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अरे ये क्या हो गया? सूरज कहाँ चले गए तुम हमें छोड़कर? नहीं, ये नहीं हो सकता सूरज, ये क्या हो गया? तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? इस जीवन का क्या फायदा सूरज? नहीं। सीमा टूट सी जाती है, वहीं पर बैठ जाती है। बेचारी क्या करेगी, कुछ समझ नहीं पाती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगते हैं। इधर सीमा की हालत काफी खराब हो जाती है, वो एक विधवा हो जाती है। अब घर में चुपचाप बैठे रहती है और सूरज को याद करते रहती है। कभी घर तो कभी घर के बाहर शांत एकांत होकर बैठे रहती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगते हैं। वक्त बीतने के साथ साथ जो भी फसल अब घर के बाहर होते थे, धीरे धीरे वहां पर बंजर जमीन हो जाती है, क्योंकि सीमा उसकी देख रेख नहीं कर पाती है। वक्त के साथ ऐसा दिन दिखाता है सीमा को, जहां खाने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज घर में खाने को एक दाना नहीं था। अरे क्या करूं, खाने को एक दाना भी नहीं है, कहाँ से करूं? जब सूरज थे तो ये सब सोचने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आज वो नहीं है तो मेरी हालत क्या हो गई है। दाने दाने को तरस चुकी हूँ, कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, तभी खाना जुटेगा, वरना ऐसे ही भूखे मर जाऊंगी। दिन से रात, रात से दिन होता है, कई दिन और बीत जाते हैं। सीमा की हालत काफी गंभीर हो चुकी थी। सीमा के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो निकल पड़ती है। बाजार आ पहुंचती है, कुछ मांगने के लिए, कुछ खाने के लिए। चाची, कुछ खाने के लिए दे दो चाची, 2 दिनों से भूखी हूँ, घर में खाने को एक भी अनाज नहीं है, कुछ दे दो चाची। अरे कहाँ से दूंगी, ऐसे सुबह सुबह भीख मांगने आ गई, जा दूसरा दुकान देख, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने को देने के लिए। बढ़िया, ये पति के मरते ही भीख मांगने लगी है।
शीमा को बड़ा ही बुरा लगता है उस चाची का बर्ताव। वो दूसरी दुकान आ जाती है। काका कुछ खाने के लिए दे दो, 2 दिनों से भूखी हूँ, कुछ अनाज ही दे दो, घर में जाके बना के खा लूंगी। अरे नहीं नहीं बेटी, कहाँ से दूं? अभी तक बोहनी नहीं हुई है और तुम आ गई मांगने। बोहनी हो जाता तो तुझे कुछ दे भी देता, लेकिन अभी नहीं। शाम में आना, हो सके तो दे दूंगा कुछ खाने के लिए, अगर परे होंगे तो। जा जा अभी जा, बोहनी खराब मत कर। शीमा को हर जगह निराशाई हाथ लग रही थी, तभी वो हार नहीं मानती है। बाजार में बाकी दुकान भी वो जाती है मांगने के लिए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं देता है, सब उसे भगा देते हैं। बेचारी निराश होकर वहां से घर लौटती है। सुबह से शाम होती है, शाम से वापस सुबह। शीमा घर के दरवाजे पर ही बैठी होती है, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो जिंदगी से हार मान चुकी थी। शीमा दरवाजे पर ही बैठी हुई थी, तभी उधर से एक बुढ़िया आ रही थी। अरे बेटी, बैठी है, कुछ खाने के लिए दे दे बेटी, कुछ नहीं खाई हूँ, बड़ी भूख लगी है। अरे माँ जी, क्या दूं, घर में कुछ नहीं है, मैं भी तो 2 दिनों से भूखी हूँ, ऐसे ही बैठी हूँ। अरे कुछ तो होगा, अनाज वगैरह, वही दे दे, घर में जाकर बना के खा लूंगी। अरे माँ जी, पहले मेरे पति थे, तब यहाँ घर के बाहर हरियाली छाई रहती थी, बहुत सारे सब्जियाँ उगती थी, तब किसी को निराश नहीं लौट आती थी। लेकिन आज ऐसी दशा है, आपको निराश लौटाना पड़ेगा। घर में अनाज भी नहीं है जो मैं आपको दूं। बड़ी दुख की बात है माँ जी, माफ कीजिएगा। अरे बेटी, तेरी बात सुनकर मुझे बड़ा ही बुरा लगा। रुक रुक, मैं देखती हूँ मेरे झोले से क्या निकलता है। ये ले, बैगन निकला, देख तेरी भी किस्मत अच्छी है, ये बैगन ले बेटी। अरे माँ जी, इस बैगन का मैं क्या करूंगी? अरे काम कर, घर में जाकर इस बैगन को काट ले और इसके अंदर से जो भी बीजे निकले उसे यहाँ पर छिड़क दे, फिर देखना क्या होता है। ले ले, जा घर के अंदर जा इसे लेकर, मैं जाती हूँ, आगे देखती हूँ, तेरा भला हो। ये कहते हुए वो बुढ़िया वहाँ से चली जाती है और इधर शीमा वो बैगन लेकर घर के अंदर आ जाती है। शाम का वक्त हो रहा था, शीमा सो चुकी थी। अचानक से उसकी नींद खुलती है। अरे शाम हो गई, अरे मैं तो भूल ही गई, वो दादी अम्मा मुझे एक बैगन दी थी, कहाँ रखा है? हाँ, यहाँ रखा है, जल्दी से इसे काट कर इसके बीजों को बाहर छीड़ देती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। शीमा जल्दी से बैगन को लेके आती है, सामने रखी बैठी से उस बैगन को 2 टुकड़े में काट देती है और उसे लेकर घर के बाहर की ओर चल देती है। बाहर काफी अंधेरा था, तभी वो घर से बाहर आती है और जहाँ पर उसके हरे भरे खेत थे, जहाँ पर सब्जियां उगती थी, उसके पति उगाते थे, वहाँ पहुँच जाती है। यहीं पर तो सूरज उगाया करते थे रंग बिरंगे सब्जियां। अब देखती हूँ ये बैगन के बीज क्या करता है, छीड़ देती हूँ यहीं पर। फिर शीमा उस बैगन से निकाल कर बीजे सामने छीड़ देती है चारों तरफ और वापस घर के अंदर की ओर चल देती है। सुबह की पहली किरण के साथ शीमा की जैसे नींद खुलती है, वो घर से बाहर निकलती है और जो दृश्य देखती है देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। जहाँ पर वो रात में बैगन के बीज छिटोई थी, वहाँ चारों तरफ बड़े बड़े बैगन लगे हुए थे। उसका घर के बाहर चारों तरफ से बैगन ही बैगन थे। अरे ये क्या, चारों तरफ बैगन बैगन, रातों रात ऐसा क्या चमत्कार हो गया, इतने बड़े बड़े बैगन हो गए एक रात में। अरे जरूर कोई वो चमत्कारी दादी माँ थी जो मुझे वो बैगन दे गई और मैंने उसका बीज छिटोया और कितने सारे बैगन हो गए। मेरे भाग्य लौट आए, ऊपर वाले ने मेरे दुख सुन लिए शायद। मैं जल्दी से जाती हूँ, कुछ बैगन निकाल लेती हूँ और उसमें से कुछ बेच देती हूँ, आज कुछ खाना खा लूंगी। फिर शीमा जल्दी से
उन बैगन पेड़ों के बीच घुस जाती है और बैगन तोड़ती है। कुछ बैगन तोड़ लेती है एक टोकरी में और जल्दी से उसे लेकर निकल जाती है बेचने के लिए। सीमा उन बैगनों को बेचकर कुछ पैसे मिले थे, उससे अनाज खरीदकर लाकर घर में बैठकर आज शांति से खाना खाती है। सूरज, तुम्हारे जाने के बाद मेरी हालत ऐसी हो गई। देखो, आज मुझे अकेले खाना पड़ा तुमको छोड़कर, जो मैं कभी नहीं खाई थी। क्या करूं, जिंदगी क्या क्या दिखाती है। सीमा की ये बैगन की खेती सीमा खुद संभाल नहीं पाएगी, इसीलिए 2 लोग लगा देती है। वो लोग आकर बैगन तोड़ के बोरिया में डालकर बाजार में बेचने के लिए लेके जाते हैं। हर रोज यहाँ नए नए बैगन उगाते हैं। ये बैगन समाप्त ही नहीं होते हैं, क्योंकि ये जादुई बैगन थे। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ साथ सीमा की हालत भी सुधर जाती है। अब सीमा को किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। सीमा अब आगे की जिंदगी आराम से खुशी खुशी रहने लगी थी। लेकिन बस एक ही दुख था, उसके साथ उसका पति सूरज अब नहीं था।